राधे राधे। आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की सच्ची कथा लेकर के आई हूँ। कार्तिक महीने में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली तुलसी विवाह की ये सच्ची कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं व्रत रहो या न रहो, लेकिन सच्ची कथा सुनने से ही आपको पुण्य मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। ननद जो थी उसका विवाह नहीं हुआ था। वो कार्तिक महीने में तुलसी माता के सामने रोज दिया जलाया करती थी घी का, और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वो सुबह भोर में कार्तिक नहाया करती थी मौन हो करके। वो तुलसी माता की पूरे महीने अच्छे से सेवा किया करती थी। उसकी जो भाभी थी वो बहुत चिढ़ती थी उससे। जब भी वो चिढ़ती तो अपनी ननद को ताना मारती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें मैं तुलसी ही दान कर दूंगी, तुम्हारे बारातियों को तुलसी ही खिला दूंगी, तुम्हारे गहने नहीं बनवाऊंगी, तुलसी के माला हार सब बनवा के दे दूंगी। ननद कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप रहती। भाभी उसको आए दिन बस ताना ही मारा करती थी। वो परेशान हो जाती कि मेरी भाभी ताना क्यों मारती हैं। अपनी भाभी से कहती, भाभी तुलसी माता की पूजा करने से पुण्य ही मिलता है। कहते हैं कार्तिक महीने में तुलसी माता के सामने दिया जलाने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, और कहा जाता है जिस घर में तुलसी होती है वो घर स्वर्ग के समान होता है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, माता रानी हमेशा रक्षा करती हैं। लेकिन भाभी के मन में जो पाप भरा था, भाभी कैसे सुनती। धीरे धीरे करके समय बीता, ननद का विवाह तय हो गया। ननद की शादी का दिन था। सारे बाराती जब आए तो भाभी जो ताना मारती थी वो सच में करके दिखाई। जैसे ही सारे बाराती और दूल्हा बैठा था, वहीं पर ले जा करके तुलसी का गमला फोड़ करके चली आती है और कहती है कि देखो मेरी ननद ने जिंदगी भर यही कमाया है और तुम्हें यही खाना है। भाभी वहाँ से तो चली आती है, लेकिन वो तुलसी का पौधा टूट करके मीठे मीठे पकवान, अच्छे अच्छे पूड़ी, मिठाई, रबड़ी, रसगुल्ला सब बन जाता है और बारातियों का स्वागत बहुत ही अच्छे से होता है। इधर वो अपनी ननद के लिए तुलसी का माला हार, तुलसी का सारा चीज़ बनवा के रखती है। साड़ियों के जगह वो तुलसी का ही पत्ता रखती है अपनी ननद के बैग में। यहाँ से विदा हो जाती है। बाराती बहुत ही गुणगान करते हैं कि बताओ ऐसा स्वागत हमने कहीं नहीं देखा। जब ससुराल गई अपनी ननद उसकी, वहाँ भी सब हाहाकार मच गया कि इनके यहाँ तो हमें खाने के लिए बहुत ही स्वागत हुआ। जब वहाँ लड्डू और उसके झिपलैया गए जिसमें उनकी भाभी ने तुलसी के पत्ते रखे थे, वो सारे अच्छे अच्छे मिष्ठान बन गए, और जो जेबर वो तुलसी के थे वो सारे जेबर सोने चांदी हीरे मोती बन गए। सब बहुत ही गुणगान करने लगे। ननद बहुत ही खुश रहने लगी अपनी ससुराल में। इधर भाभी को एक बेटी थी, वो भी बड़ी थी। जब भाभी को पता चली बात तो वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती तुलसी माता की पूजा करवाती, उनके सामने दिया जलवाती और कहती देखो तुलसी माता की पूजा करोगी, तुलसी माता के सामने दिया जलाओगी तो तुमको भी बुआ की तरह अच्छा ससुराल मिलेगा, अच्छा जेबर मिलेगा और तुम खुश रहोगी। लेकिन कहते हैं मन से बड़ा भाव कुछ नहीं होता है। अगर करना है तो मन से करें, ज़बरदस्ती में कितने घंटे भी पूजा कर लेंगे कुछ नहीं होगा। वैसे ही उसकी बेटी के साथ हुआ। फिर वो अपनी बेटी का रिश्ता करके आई और उसने मन में सोचा जैसे मैंने अपनी ननद के साथ व्यवहार किया है वैसे ही मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी। और उसने भी
अपनी बेटी के बारातियों का स्वागत उसी प्रकार गमला फोड़ कर किया। अपनी बेटी को जेबर ना बनवाकर तुलसी के माले बनवा कर दिए। कपड़ों की जगह तुलसी का पत्ता रख कर दिया। मिष्ठान की जगह तुलसी का पत्ता रख कर के दिया। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी सिर्फ उसकी ननद पर ही प्रसन्न थी, उन दोनों बेटी माँ पर नहीं। वहाँ जाकर थू थू होने लगी उसकी कि देखो कैसे अपनी बेटी को विदा किया है। ये बात सुन भाभी को बहुत दुख हुआ। कहने लगी अपने पति से कि देखो जब तक ननद थी तो अच्छा था, तुलसी माता सब चीज़ उपस्थित कर देती थी। आज जाओ और ननद को लेकर के आओ। जब भाई जाने लगा तो कहने लगा अपनी पत्नी से कि देखो जा रहा हूँ बहन के यहाँ, कुछ तो दे दो। तब जो भाभी थी उसने झोले में ज्वार भर करके दे दिया और कहा जाओ मेरी ननद को दे देना। भाई बड़ा दुखी था कि आज हमारे पास कुछ होता तो मैं अपनी बहन के पास लेकर जाता। जाते जाते रास्ते में एक गाय पड़ी, उसी के सामने वो सारा ज्वार पलट दिया। तभी वो गाय का चरवाहा था, कहने लगा अरे भाई ये सोना चांदी आप क्यों गाय के सामने पलट रहे हैं। जब वो पलट कर देखता है तो सच में सोना हीरा चांदी था। जल्दी जल्दी उठाकर अपने झोले में भरता है और अपनी बहन के यहाँ जाकर अपनी बहन को देता है और सारी बात बताता है। बहन वहाँ से आधा सामान अपने घर रख आधा सामान ले अपनी भाभी के पास आई और कार्तिक महीने की कथा सुनाकर भाभी से कहा कि भाभी आप तुलसी विवाह करिए और हर साल तुलसी जी में कार्तिक के महीने में दिया जलाइए। वैसे हर महीने में तुलसी में दिया जलाना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कार्तिक महीने में आप ये काम रोज करिए। माता रानी प्रसन्न होंगी, तुलसा मैया प्रसन्न होंगी, शालिग्राम प्रसन्न होंगे। विष्णु भगवान की दया से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो देखिए वो भी मान गई बात और तुलसी जी की आराधना करने लगी। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तब से लेकर आज तक तुलसी विवाह तो किया ही जाता है धूमधाम से, पर तुलसी माता में घी का दिया भी जलाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसा मैया की जय हो, शालिग्राम की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।